वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो। सो जय श्री श्याम सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड पार्ट 2 ऑफ माय 5-day जर्नी ऑफ राजस्थान। 5 डे जर्नी तो है ही नहीं, वो 3 डे जर्नी है। जो भी 3 डे कह दो। एक किच्ची किच्ची से मेरा वो ना खराब हो जाए, रुक जाओ, मेरा लाइट कलर का कपड़ा है बहुत, साइड से चलो। हाँ तो गुड मॉर्निंग सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं ना, 6 बज रहे, कितने बज रहे हैं देखो, टाइम देखो। ओके 5:45 बज रहे हैं, बट ठीक है, इट्स फाइन। तो अभी हम लोग तैयार हो गए। कल हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दर्शन करने वाले हैं खाटू श्याम जी के। अब हम लोग को चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, हम लोग फिर फटाफट दर्शन करके फिर हम लोग इस वाले जो धर्मशाला से चेकआउट कर लेंगे। इस वाला धर्मशाला, कौन सा वाला धर्मशाला है, ये वृंदावन धाम का धर्मशाला है। तो इसका मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, वो अपलोडेड है, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे चीप एंड बेस्ट में सबसे अच्छा लगा। और यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है ना कि पूछो नहीं, बहुत बड़ा सा है। यहाँ पे आपको झूले भी दिख जाएंगे, मतलब सब कुछ है। वो उसको सब कुछ को देखने के लिए आपको जाके मेरे यूट्यूब पे देखना होगा, मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी है, ठीक है। तो अब रही आज की बात की, तो आज हम लोग पहले तो अभी सब लोग अभी रेडी हो रहा है, तो हम नीचे आ गए थे। तो अभी हम लोग जाएंगे खाटू श्याम जी दर्शन करने। खाटू श्याम जी दर्शन करने के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करेंगे, तोरण द्वार में थोड़े फोटोज़ वगैरह लेंगे, हार्डली हाँ ब्रेकफास्ट भी करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग अपना सारा लगेज वगैरह उठा के फिर हम लोग जाएंगे जयपुर। फिर हम लोग जाके जयपुर में फिर होटल लेंगे, फिर अपना लगेज रखेंगे, फिर हम लोग कहीं जाएंगे होटल मतलब घूमने। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आज भी थोड़ा शाम को ही हम लोग ज़्यादा अच्छे से घूम पाएंगे, क्योंकि 12-1 हम लोगों को जयपुर जाते जाते मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा ही लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है आज का सीन, ठीक है। तो खाटू श्याम जी की स्टोरी सुनाओगे? सुना दो। तो खाटू श्याम जी की स्टोरी थोड़ी बड़ी है, तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। आफ्टर दर्शन हम लोग आप लोगों को स्टोरी भी सुनाएंगे। नहीं अभी रुक जाइए। मॉर्निंग व्यू, सुबह सुबह ऐसा वाइब आ रहा है जैसे हम लोग बनारस रोड के ब्लॉगिंग करने जाते थे, है ना? हाँ, बस सड़कें चौड़ी है ना। हाँ कितनी सुंदर है ना? Okay, we'll come and then we'll purchase something from here. चलो चलो चलो। ढोल बज रहा है, ढोल ढोल। इतने सारे लोग, मुझे क्या लग रहा है ना, इतनी गर्मी है तो जिनको निशान उठाना है वो रात में उठा के यहाँ तक पहुँच गए हैं, तभी तो सब जा रहे हैं डायरेक्टली मंदिर में। मुझे लग रहा है इसमें बहुत भीड़ होने वाली है और हम लोगों को शायद टाइम लगेगी। आंसू आ रहे पीछे, सही में विश्वास हो रहा है हम लोग आ गए हैं फाइनली। आरती देख ले रही। अच्छा, ये 50 का है, ये 70 का है और ये 100 का है। अच्छा ठीक है। देखिए 2 शीशी है ना, वो इधर चढ़ा देना और 1 शीशी अपने घर ले जाना। मन्नत पूरी होने के बाद 1 शीशी वापसी लेके आएंगे। मन्नत के तौर पे वहाँ पे हाँ 2 दिन है ना इसमें। बाबा की शाम में अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा श्याम जी को गुलाब का फूल, बाबा श्याम जी को गुलाब का फूल और इत्र चढ़ता है, बहुत मेन होता है उसको, तो हम लोगों ने दोनों ले लिया है। शीश के दानी की बोलो
बोलो लखदातार की जय, बोलो 3 बाण धारी की जय, और बोलो खाटू नरेश की जय। तो भी वीडियो को एंड मत करिएगा, ना छोड़ के जाइएगा, लास्ट तक रहिएगा अगर आपको बाबा शाम के दर्शन करने हैं तो। बताइए मासी कैसा लग रहा है? फाइनली मुझे लग रहा है कि मैं आज खाटू धाम आई हूँ। जो इतने टाइम से मेरी इच्छा थी, मनोकामना कि मैं जाऊँ दर्शन करूँ, हम सबकी बहुत बड़ी वाली विश पूरी हो मैं रही है। चीज कहना चाहूंगी, जाना तो हर कोई चाहता है पर बाबा सिर्फ किस्मत वालों को बुलाते हैं। ये बोल हारे के सहारे की जय। इतने ज़्यादा भक्त बढ़ गए, इतने ज़्यादा भक्त बढ़ गए कि बीच में क्या हो गया था, इतने ज़्यादा भक्त बढ़ गए कि बीच में मतलब कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि मंदिर में मतलब बहुत भीड़ हो जाती थी और जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बीच में कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था मंदिर, और मतलब कि ना बहुत अच्छी तरीके से बन गया था, बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके में बन गया था कि एक ही समय पे बहुत सारे लोग दर्शन कर ले। और दर्शन के लिए मीन्स सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगता है, मतलब 2 से 3 सेकंड लगते नहीं है, मतलब 2 से आपको तो मन करेगा कि आप वहीं पे खड़े ही रहो और बाबा को बस देखते रहो। बट वहाँ पे हर एक लेन में वो क्या कहते हैं, पुलिस खड़े रहते हैं और 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा आपको दर्शन नहीं करने देते हैं। तो मतलब बस देखो और चलो। करूँ सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज, धन्य तुम्हारो देश है खाटू नगर सुजान। बाबा के दरबार जहाँ पे हम लोग लाइन लगा रहे हैं, बस अब बाबा हम लोग से ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ हम लोग जाने वाले हैं बाबा के दर्शन करने। ये अलग अलग लगे हुए बैरिकेडिंग्स, अलग अलग एकदम आप देख सकते हैं, बट हम लोगों ने एकदम लास्ट वाली चुनी है, इसमें थोड़ा भीड़ कम है। ये देखिए बाबा के दर्शन कर लीजिए आप लोग बाहर से। नॉर्मल डे में ये हाल है, जब एकादशी होती है या कोई बहुत उत्सव वाला दिन होता है, सबसे ज़्यादा भीड़ फागुन में होती है, सबसे ज़्यादा भीड़। मैं आपको बाबा के दर्शन अभी करा देती हूँ लाइव, अगर मैं अंदर से न करवाऊँ तो आप अभी यहाँ से कर लीजिए दर्शन। प्यारे की, हारे के सहारे की, लखदातार की, इसके दानी की, और भी के लाल की। अब कुछ पल की दूरी में ये मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर करेंगे और हमें बाबा श्याम के दर्शन हो जाएंगे। जय श्री श्याम। सारे दर्शन हो गए और हम लोग एकदम लास्ट वाली लाइन में आए थे और एकदम सामने से डायरेक्ट से हमारे दर्शन हो गए। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन। थैंक्स टू वो दीदी जिन्होंने बताया था तुम्हें वो हाँ, वो कौन सी भाभी लाइन से जाना है। हाँ, तो एटलीस्ट हम लोग 1-2 मिनट तो हम लोग थे कि एकदम दर्शन कर रहे थे अच्छे से। नीचे से वो दिखते भी नहीं सही से और मतलब फिर ना आगे आगे एकदम भेजते जाते हैं, ऐसे हम लोग एटलीस्ट पीछे से खड़े खड़े हो के दर्शन तो कर लिए। राधे राधे, जय श्री श्याम। अब भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, अब हम लोगों के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं श्याम कुंड। तो मेन श्याम कुंड में क्या है ना कि अगर वहाँ का पानी आप मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ के लोग अगर होता है तो दर्शन जब करते हैं तो वो लोग श्याम कुंड में नहा के स्नान करने के बाद वो लोग दर्शन करने जाते हैं, बट ऐसा पॉसिबल प्यारी नहीं है, प्यारी मूर्तियाँ मिल रही हैं। बहुत रेयर ही होता है ऐसा। तो क्या वहाँ का पानी पीने से आपको जितने भी स्किन डिजीजेज होते हैं, चर्म रोग जितने भी होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी, आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, नहा के बस ही जाते हैं, दर्शन करते हैं। चलो चले नीचे। तो खाटू श्याम के जब हम दर्शन करने गए थे तो हम लोग कहाँ पे स्टे किया था, कौन सी धर्मशाला में स्टे किया था, वो भी मेरे चैनल पे है, तो आप वो भी जाके आप देख लीजिएगा और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आपको श्याम बाबा का स्नान जल भी लेना है तो वो भी श्याम कुंड के बाहर मिलता है,
तो आप वो भी अपने घर ले जा सकते हैं। अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। नीचे गिर जाएगी कहाँ से? ये खाली कैंप है, बच्चे लग जाओ। नीचे उतर। अरे कितने की है? खाली नहीं है। 50 रुपये। खाली कैंप पे करके जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। यहाँ की जुतियाँ बहुत फेमस है और अच्छी हैं, बट थोड़ी थोड़ी कॉस्टली लग रही हैं, क्योंकि हमारे बनारस में जो मेला लगता है वहाँ पे बहुत सस्ती हम लोग बार्गेन करा के ले लेते हैं, बट मेला लगता है वहाँ पे। हाँ, बट यहाँ पे कोई सस्ती मतलब कोई बार्गेन नहीं कर रहा है ढंग से, अच्छे से दे नहीं रहा है कम करके। बट हाँ, आप ले सकते हो, जैसे ये सब अच्छी लग रही हैं। हेलो मम्मी, लेना है? मम्मी का फेवरेट अनारदाना। रिद्धि, तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? मेरे तो सारे फेवरेट हैं, तुम्हारे उठा के ले लो। सही में पाचक खाती हो या? देखिए शक्ल लेके। ये सब मम्मी का फेवरेट है। ये लेंगी। भैया डिस्काउंट करिए ना इसमें भी। तो अभी दर्शन करने के बाद, शाम को धोने के बाद, शॉपिंग करने के बाद अब सब लोग चाय पी रहा है और बेस्ट चाय है यहाँ की, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। मैं बाकी चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पीती। पियो 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 पियो, पी के देखो, पी के देखो, पी के नहीं, देखो, मैं पी के नहीं देखो, पी पीती के देखो, हूँ। पी के देखो। तुम भी पियो, चाय पीने से काले हो जाते हैं। अरे बोलो भैया, अभी थक गए, अभी तो पूरा जयपुर घूमना है। क्या कर रही हो तुम? कैसा लगा? How was your experience? अच्छा लगा, ऐसा कभी हो सकता है? तुम अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करो अब। चलो 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 जल्दी करो। थक गई हो। ये बोलो ना कि फ़ोन चलाना है, दिन भर बस फ़ोन चलाती हो। तुम भी रिद्धि की बहन बन गई हो, तुम तो रिद्धि की बहन ही हो। सुदामा मिष्ठान भंडार, ओके। यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ से मम्मी ने और मौसा जी ने बहुत सारी मिठाइयाँ ली, पेड़े लिए। यहाँ के पेड़े बहुत फेमस हैं, सबको प्रसाद वितरण करने के लिए। अच्छा है। एक्साइटेड टू गो जयपुर? यस। नाम का चर्चा देगा, फिर पर्चा देगा, फिर खर्चा देगा। सालेसर बालाजी दर्शन का भी व्लॉग मेरे चैनल पे है। मोस्टली लोग खाटू श्याम जी दर्शन करने के बाद सालेसर दर्शन करते हैं, पर हम लोगों ने पहले किया था, तो उसका व्लॉग मेरे चैनल पे है और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं बाबा श्याम की कहानी। तो अभी हम लोग जानेंगे खाटू श्याम जी की स्टोरी, कि आखिर इनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इनका खाटू श्याम नाम पड़ा और क्यों इन्हें श्याम बाबा कहते हैं। ठीक है, तो सीन ये था कि खाटू श्याम जो है उनका असली नाम बर्बरीक है और वो हैं घटोत्कच के बेटे, और घटोत्कच थे भीम के बेटे। तो इस तरीके से ये हो गए भीम जी के पोते। ठीक, तो जब ये महाभारत हो रही थी तो इनका एक इच्छा थी कि मैं महाभारत में पार्ट लूँ, और तब वो घर से जब निकल रहे थे अपनी मम्मी से पूछते हैं, अपनी माताश्री से, कि मैं किसका साथ दूँ। तो उनकी माताश्री कहती हैं कि जो हार रहा होगा तुम उसका साथ देना। ठीक है, तो क्या था सबसे मेन इस इनका हाँ। नाम जो बहुत ज़्यादा हारे के फेमस है, सहारे। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। मतलब आप कहीं पे भी देखेंगे ना, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, इनका मतलब सबसे मेन नाम है। वैसे तो इनका बहुत सारा नाम है, हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है, और रीज़न भी देंगे कैसे क्यों नाम कैसे पड़ा। हाँ। तो फिर जब वो घर से निकले तो उनके मन में ये था कि जो हार रहा होगा वो उसका साथ देंगे। तो अब कृष्ण जी को ये बात पता थी कि ये बहुत पावरफुल है। हाँ। ठीक, तो कृष्ण जी को ये बात पता था कि ये बहुत पावरफुल है। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने उनका टेस्ट लेना चाहा। ठीक है, तो टेस्ट में मतलब दो थ्योरी है। एक तो ऐसा है कि कृष्ण जी खुद आए थे, और दूसरा ऐसा है कि वो ब्राह्मण रूप में आए थे। तो उनका टेस्ट ऐसे लिया गया था कि उनसे बोला गया था कि ये पेड़ पे जितने पत्ते हैं आप उन सबको एम कर सकते हो। तो वो कहे हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि उनके पास 3 पावरफुल एरोज थे। ठीक है, 3 बाण थे जिनसे वो क्या करते थे, वो मतलब किसी को भी एम करते थे तो वहाँ वो बाण जाके उनको मतलब मार वो देते थे। क्षण भर में इतने हाँ। ज़्यादा वो पावरफुल थे कि वो क्षण भर में कुछ भी तबाह कर सकता था। हाँ। कुछ भी, एनीथिंग। तो इसीलिए उन्होंने एक बार चलाया पत्ते पे, एक मतलब पेड़ के एक पत्ते पे उन्होंने पॉइंट आउट किया और सारे पत्ते 1 सेकंड के अंदर
हाँ, लेकिन उसमें भी एक वो है मतलब क्या है, कैच है उसमें। कैच ये है कि कृष्ण जी ने उन्हें बोला था कि इस पेड़ के सारे पत्ते जो हैं उनको आप एम करो, ठीक, और एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो जो उनका जो पहला तीर है वो एम करता है हर जगह जाके, वो इनके पैर के पास आके रुक गया। तो ये कहते हैं कि गुरुवर आप अपना पैर हटाएं, ठीक है। तो कहते हैं क्यों? कहते हैं आपके पैर के कहते हैं आपके पैर के नीचे एक पत्ता होगा, तभी मेरा एरो वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो वो समझ गए कि भाई बात तो है, मतलब ऐसा। अब कृष्ण जी जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो वो हार जाएंगे, क्योंकि अगर ये हारने वाले का साइड दे रहे हैं, और कृष्ण जी को निर्णय तो पहले ही पता था कि मैं जीतने वाला हूँ, तो ऑफकोर्स सामने वाला हारने वाला है, सामने ये चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। तो इन्होंने फिर इनका शीश मांगा, ब्राह्मण रूप में मांगा। ये कैसे? अधिकतर जगह यही है कि ब्राह्मण रूप में उन्होंने उनसे उनका शीश मांगा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कौन सा उन्होंने ऐसा सोचा ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो मेरा शीश मांग रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने असली रूप में आए। तब उन्होंने अपना कृष्ण रूप दिया, कृष्ण जी ने दर्शन दिए। तब उन्होंने तुरंत मतलब अपना वो इतने इम्प्रेस हो गए थे कि मैंने एक बार में मांगा और उन्होंने मुझे शीश काट के दे दिया, और इसीलिए इनका नाम शीश के दानी पड़ा है। और 3 पावरफुल उनके पास क्या कहते हैं बाण थे, इसीलिए उनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। और भी दीनानाथ एंड और भी बहुत सारे इनके नाम है। अभी और भी कहानी उसमें भी ये भी रहता है कि मतलब अब इनकी तो इच्छा थी देखने की। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं पूरी महाभारत देखना चाहता हूँ। तो जिस इलाके में, जिस एरिया में वो महाभारत हो रही थी जहाँ पे, तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी थी वहाँ उनका सर रख दिया गया था। और जब ये पूरी महाभारत खत्म होती है तो लोग कहते हैं कि ये महाभारत जीता कैसे, मतलब इसका श्रेय किसको जाता है। तो उन्होंने खुद कृष्ण जी से पूछा, तो कृष्ण जी कहे मैं तो बिजी था। तो फिर वो कहते हैं कि बर्बरीक के पास चलते हैं, वो जो है उसने पूरी महाभारत देखी है ऊपर से। तो सब जाते हैं बर्बरीक के पास। तो बर्बरीक कहते हैं कि मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, मुझे बस दिख रहा था आपका सुदर्शन चक्र और जगदम्बा माता। आपका सुदर्शन चक्र यहाँ वो नाच रहा था इधर से उधर, और जगदम्बा माता खून पी रही थी। बस 2 ही लोग, सब शॉक्ड हो गए एकदम। और उनकी ये चीज देख के उनको फिर क्या कहते हैं काफी वरदान दिए। वेरी इम्प्रेस्ड, कृष्ण जी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। इसलिए उनको बोला गया कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, जब बाबा श्याम 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 हम लोग जो बोलते हैं। तो इसीलिए ये भी मोरपंख वाली कुर्ता पहने हुए आज। तो बहुत बहुत मतलब इनका नाम मतलब बहुत सारा है। तो आप लोगों को मैंने बहुत सारा नाम बता दिए। सबसे पहले हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा, और 3 बाणधारी, और लखदातार, और बताओ पल रक्षा करने वाले की जय, बाबा श्याम लाल की जय, बाबा श्याम की जय। तो मतलब ही हैज़ वेरी सो मेनी नेम्स, ठीक है। तो यही थी कहानी। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप भी आइए, दर्शन करिए, बाबा श्याम के पास आइए, हार के आइए, बाबा आपको सहारा देंगे। हार के आइए और जीत के जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ना, मतलब कि जब मैं यहाँ पे आ रही थी ना, तो सब लोगों को लग रहा था तुम फर्स्ट टाइम जा रही। मतलब इतना हम लोग मानते, इतना ज़्यादा बाबा श्याम पे, यहाँ मतलब पे आना जितना आसान है यहाँ से जाना उतना ही मुश्किल है रियली में। और बहुत अड़चने भी आती है। तो आप मतलब जब भी आएँ तो किसी को बताएं ना, टिकट्स हो जाएं, आप जब आ जाएं, जब घूम के चले जाएं, फिर आप बताइए सबको। क्योंकि हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी चीज़ रियल क्या बोले? नहीं वो नहीं, रुकावट बोलते, विघ्न बोलते हैं, पर हाँ वो भी है। चलो ठीक है। कहते हैं ना कि भाग्यशाली है कोई भी तीर्थ स्थल में जाना, बट सौभाग्यशाली है अगर आपको खाटू श्याम जी दर्शन दे रहे हैं। सो वी आर सो ब्लेस्ड, आवर मॉर्निंग विल बी ब्लेस्ड। सो यस, इतना ही था। हम लोग ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करेंगे और हम लोग सीधे निकलेंगे। अब देखिए कैसे जाते हैं हम लोग जयपुर, बस से जाते हैं कि क्या करके जाते हैं। इट विल टेक 2 to 3 आवर्स लगेगा पूरा हम लोगों को जयपुर पहुंचने में। बहुत ज़्यादा अभी थक चुके हैं, आगे देखो क्या होता है, कितना घूम पाते हैं। ठीक है, तो आज का ये खाटू श्याम वाला व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अब जयपुर का व्लॉग मैं नेक्स्ट डालूँगी पार्ट 3 में। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ कमेंट द बेस्ट पार्ट, जो आपको वीडियो को सबसे बेस्ट पार्ट लगा हो।